भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। राखो अपनी शरण मिट जन्म मरण। राखो अपनी शरण मिटे जन्म मरण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। 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 राखो अपनी शरण मिट जन्म मरण। राखो अपनी शरण मिटे जन्म मरण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। 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 बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु महाराज का नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी जी के गुरु महाराज का नाम था माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी बंगाल का शरीर था उनका, और बंगला भाषा बोलते थे, बंगाली बोली बोलते थे। तो एक बार गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक संत हुए। एक बार माधवेंद्रपुरी महाराज जी पहली बार ही वृंदावन धाम में आए। तो वर्धन में गए। उनको उस समय पता कुछ नहीं था, पहली बार आए थे। तो रोटी नहीं खाते थे, केवल दूध ही पीते थे। एक बार परिक्रमा करो तो रास्ते में गोविंद कुंड आता है। गोविंद कुंड उस समय नहीं था, छोटा जगह था। तो पानी था, टोबा ही था समझो। तो उठे वो बैठ गए और मांगते कुछ नहीं थे किसी के। एक दिन हो गया, किसी ने उन्होंने पानी तानी पूछे नहीं है पिंड वाले ने। दूआ दिन हो गया, ताम ही नहीं पूछा। तीया दिन होया तो एक बालक उनको दूध लेकर के आया और कहने लगा, बाबा जी आप 3 दिन के भूखे हो, लो आप दूध पियो। माधवेंद्रपुरी महाराज जी हैरान हो गए, कहने लगे कि बेटा तेरा घर कहाँ है, किसका बेटा है तुम, और ये बताओ कि आपको इस बात का कैसे पता चला कि संत तो भूखे बैठे हैं, उनको किसी ने दूध को नहीं पूछा। तो वो बालक बोला, 2-3 औरतें जहाँ से पानी लेकर के गई तो वो बातें करती थी। तो मैं उनकी बातें सुनकर मेरी मैया ने कहा कि एक संत बैठे हैं वहाँ पर, उनको दूध दो। महात्मा जी ने कहा अच्छा। तो इतना सुंदर बालक था,
और उस बालक को महात्मा जी ने वो दूध पिया तो दूध इतना स्वाद था कि ऐसा दूध जिंदगी में कभी पिया ही नहीं। तो महात्मा जी कहने लगे, ये तो आज मुझे पता लग गया कि एक कोई साधारण बालक नहीं था, ये मेरे अनुमान के मुताबिक तो ये बांके बिहारी ही थे जो मेरे को दूध दे गए। क्योंकि 3 दिन हो गए पिंड वाले ने तो किसी ने पूछे ही नहीं काशी गल भी, और तो भगवान का नाम अंतर्जामी है, वो ही दूध लेकर के आए। बोलो हरे कृष्णा। अंतर्जामी नाम तुम्हारा, अंतर्जामी नाम तुम्हारा, कट कट की प्रभु जान निहारा, घट घट के प्रभु जान निहारा, घट घट की हरि जान निहारा, घट घट के हरि जान निहारा। प्रभु का नाम है अंतर्जामी। अंतर्जामी का अर्थ है जो कट कट की जानत भले बुरे की पीड़ पछानत। कट कट दिया जान दे हो एक बार तो आ जाओ, कट कट दिया जान दे हो एक बार तो आ जाओ, दिया जान दे हो एक बार तो आ जाओ। मेरी उजड़ गई दुनिया प्रभु फेर बसा जाओ, मेरी उजड़ गई दुनिया प्रभु फेर बसा जाओ, मेरी उजड़ गई दुनिया प्रभु फेर बसा जाओ। कट कट दिया जान दे हो एक बार तो आ जाओ, कट कट दिया जान दे हो एक बार तो आ जाओ। तो महात्मा माधवेंद्रपुरी महाराज जी बोले कि हे भगवान, आप अंतर्जामी हैं, अगर ये बात सच्ची है कि आप ही दूध लेकर के आए थे तो एक बार अपना दर्शन मुझको फिर दिखा दो। तो माधवेंद्रपुरी महाराज को रात में सपने में बालक आया और फिर दर्शन दे गए और कहने लगे, महाराज जो आपकी जो सोनी सूरत है, मोहनी मूर्त है, ये सदा के लिए हमें तारने के लिए संसार को भी दर्शन होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जहाँ आप बैठे हो वहाँ मैं धरती में दबा हुआ हूँ, मेरी मूर्ति है। और बज्जर नाभ ने स्थापित की थी, औरंगजेब बादशाह ने उसको मंदिर गिरा दिए। तो वो मूर्ति वहाँ पर अंदर है, उसको इस जमीन पट्टो और मेरे को निकालो वहाँ से। तब महात्मा जी ने सारे पिंड में जाकर के रौला पाता कि भाई इधर इधर सनंदर होया, अपने अपने कई गधाड़े लैके आ जाओ, गिनतियाँ लेके आ जाओ। ये भगवान की मूर्ति है, भगवान विद्या विग्रह जहाँ पर है वो निकालना है। तो सारे लोग आ गए, हौली 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 मिट्टी पटते 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 तय जमीन में पहुँच गए। तो उत्थे बंके बिहारी दा विग्रह मिल गया, ठाकुर जी मिल गए। और कहते
महात्मा जी ने कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई। तो भगवान कहते हैं मैनू ना पहले मेरा स्नान कराओ। तो वहाँ पर सब लोगों ने घड़े लेकर के जल लेकर के स्नान कराया। फिर ठाकुर जी को स्थापन किया जिसका नाम है गोविंद। गोविंद भगवान वहाँ से प्रकट हुए। आज भी वहाँ का नाम है गोविंद कुंड। आप परिक्रमा करते हो गिरिराज की तो रास्ते में गोविंद कुंड आता है। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं काफ़ी देर धरती में दबा रहा, इसलिए मेरे शरीर में आग जलने लगी है। कि आप पुरी में जाकर के चंदन लेकर के आओ और मेरे शरीर को लगाओ। चंदन लेने के लिए चले गए और उस वेले रेल गड्डियां नहीं चलती दियां, पैदल ही जाते थे जा रहे। तो संत तो होंगे ही पैदल थे। तो कई जगह यात्रा करते हुए रेणमा पहुंचे। वहां पर रात के वक्त पहुंचे तो वहां पर मंदिर है गोपीनाथ जी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वहां आरती हुई तो भोग लगा, भूख लगी थी उनको। तो वहां पर मैं 12 कुल्लर या 9 कुल्लर ऐसे कुल्लर होंगे मिट्टी दे कुज्जे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ 9 ਕੁੱਲਰ ਖੀਰ ਦੇ भोग लगाने के लिए वहां रखे, वे पर्दा लगा दिया। तो माधवेंद्रपुरी मांगते तो नहीं थे। उनके मन में ऐसा आया कि ठाकुर जी का प्रसाद मुझको मिले तो अहो भाग्यम नंद ब्रज उपसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान का नाम है अंतर्जामी। उन्होंने एक कुल्लड़ को लिया, अपने धोती के थल्ले रख दिया और पुंजारी ने जब भोग उठाया तो उहदे विचों एक कुल्लड़ घट। तो कहते भी एक कुल्लड़ खीर का कहाँ गया, कौन ले गया? पर मैं तो मोहरे बैठा वा, भोग लग रहा। तो ठाकुर ही जाने। तो भगवान ने रात को जाओ महात्मा जी वहाँ प्रणाम करके आरती दर्शन करके वहाँ एक बाजार में जाकर के किसी जगह लेट गए, बाहर दुकान के थड़े में जाकर ऐसी जगह। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पुंजारी को सपना दिया और सपने में कहा उठ, मेरा भगत भूखा है, तू सुता पिया। मैं अपने भगत वास्ते लुको के कुल्लड़ रखा वा और फलानी जगह सुता पिया, मेरा भगत जाके खीर खिलाओ न। और कहते हैं कि जब माधवेंद्रपुरी महाराज जी तो सुते पे थे तो पुंजारी जी गए, देखिया तो धोती के थल्ले इधर भगवान के चरणों के इधर कुल्लड़ पिया खीर का। उन्होंने नज़र ही नहीं आया था पुंजारी को पहले। तो फिर पुंजारी कुल्लड़ लैके बाजार में गया, जगह जगह टोलता फिर कि भाई कोई माधवेंद्रपुरी नाम के कोई संत है, माधवेंद्रपुरी नाम के कोई संत है।
तो माधवेंद्रपुरी जी कहने लगे मैं तो बाहर का हूँ, मेरा नाम कौन जानदा इत्थे किद्दां लिया करते, होर भी हो सकते। वो कहते नहीं। फिर वो उठे कहते हाँ मेरा नाम ही माधवेंद्रपुरी। कहते लो भाई, बांके बिहारी जी दा माँ अपने बच्चे नूं लुको के रख लैंदी ने चीज़, इदां ये तुहाडे वास्ते भगवान ने धोती दी लड़ थल्ले लुकोया पता एक कुल्लड़। और ये तुसी भोग लाओ, कुल्लड़ खीर दा भोग लाओ। बोलो हरे कृष्ण। महात्मा जी ने जदों खीर खाधी तो आनंद आ गया। तो महात्मा जी कहने लगे मैं ठीकरे भी खा लेने जेड़े है जिहदे विच खीर पई भी सी ना, ये भगवान दे हथ लगे हुए ने। और उन्होंने रोज रगड़ रगड़ के ना वो ठीकरे भी खा ले, क्योंकि मेरे ठाकुर जी दे इनों हथ लगे हुए हैं। तो फिर माधवेंद्रपुरी महाराज जी फिर चंदन लेने के लिए गए, शीतल चंदन ठंडा हुंदा, तसी ठंडी हुंदी, दिमाग नूं लाओ तो ठंडा रखेगा, शरीर नूं लाओ तो ठंडा रखेगा। तो जदों चंदन लेकर के आए तो भगवान ने उत्थे जिथे खीर चोर भगवान उसका नाम रखोगे, खीर चोर भगवान ने भगतां दे खातर खीर दी चोरी की और खीर चोर भगवान। तो फिर उत्थे रात फिर रहे। तो भगवान ने कहा कि इत्थे जो ठाकुर जी मेरा विग्रह है रेनमा में, इसको ही चंदन लगा दो। तो जहाँ वृंदावन में जो गिरिराज में मेरा विग्रह है उसको पहुँच जाएगा। तो चंदन लगाया, वहाँ पर मैं पहुँच गया। वहाँ पर मैं ठाकुर जी कहने लगे अब मेरे शरीर की अग जल जड़ी है दूर हो गई, अब चंदन का लेप लगाया गया। दमापियां नु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे शाम नू, दमापियां नु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे शाम नू, दमापियां नु बचड़े प्यारे, भगत प्यारे शाम नू, मापियां नु बचड़े प्यारे, भगत प्यारे शाम नू, जिंद जान अखियां दे तारे, जुग जुग जीवन वे सदा, जिंद जान अखियां दे तारे, जुग जुग जीवन वे सदा। तो ये हुण इत्थे मंदिर विच भी साडे पंजारी जी ने भगवान नूं चंदन लगाया हुआ। एक काल जिहड़ी तिथि थी इसका नाम है अक्षय तीज। कल संग्रांद भी थी और अक्षय तीज थी। अक्षय तीज और सतुआ तीज भी इसको कहते हैं। अक्षय तीज का अर्थ है कि जो भी असी भगवान के लिए कोई शुभ कर्म करते हैं उसका जो पुण्य है वो अक्षय हो जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता। फिर अगर पाप किया जाए उस तिथि में तो पाप का फल भी पो के खत्म नहीं होता। अगर पुण्य हो जाए उस तिथि में अक्षय तीज के दिन तो वो भी खत्म नहीं होता। अक्षय तीज के दिन मुहूर्त होता है, मकान बनाओ, मंदिर बनाओ, मूर्ति स्थापना करो और अक्षय तीज के दिन दान करो, पुण्य करो। और तो कल जो दिन था संक्रांति, उसमें अक्षय तीज भी थी। तो जेठ का अर्थ होता है कि सब ते बड़ा। एक मुसलमान था, मुसलमाना का मुंडा था ते राजा था भरतपुर का। राजस्थान में भरतपुर शहर है
तो भरतपुर का राजा था, तो वो अपनी प्रजा नूं पुछदा था जाके दुख सुख। तो एक दिन उसने किसी पिंड का दौरा रखा भरतपुर के राजा ने। तो उस पिंड में मुसलमान भी रहते थे। तो मुसलमानों के सारे ने कहा भी राजा साहब ने आना, तो असी भी नौकरी की डिमांड रखनी भी सानू नौकरी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भी मैं उस राजा की नौकरी करनी कि जो सब से बड़ा राजा होवे। तो भरतपुर का राजा वहाँ पर आया तो उसने कहा इसके आगे सारे झुक रहे हैं, ये सबसे बड़ा राजा है। उसने राजा के पास एप्लीकेशन दी कि मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए, हम भी आपकी प्रजा है। तो राजा ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ बॉडीगार्ड बन के रहो। उस मुसलमान को बॉडीगार्ड लगा लिया उन्होंने, अपने साथ साथ रखते हैं। भरतपुर का राजा जो था वो जयपुर के राजा के अंडर था। तो एक बार जयपुर का राजा भरतपुर आया, तो भरतपुर वाले राजा ने उसका बहुत स्वागत किया। तो मुसलमान का लड़का कहता है कि मैं तो समझता था कि भरतपुर वाला राजा बड़ा है, पर मैंने ये देखा कि भरतपुर वाला राजा जयपुर वाले राजा के अंडर है, उसके अगे झुकता है। तो मैं जयपुर वाले राजा की नौकरी करूँगा। अब जयपुर वाले राजा के आगे एप्लीकेशन दी। उसने कहा भाई तुम क्या काम करते हो? कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी कर लो। फिर उनके साथ होने लगे। जयपुर वाला राजा बांके बिहारी का भगत था, वृंदावन में जाता था। बोलो हरे कृष्ण। तो जब वृंदावन में जाता था तो एक बार वो वृंदावन में गया तो सिक्योरिटी गार्ड भी नाल ही गया। तो वहां पर में जयपुर वाले राजा ने अपने प्रभु के चरणों में लम्बे पैकर मत्था टेका, दंडौत वंदना की। तो जयपुर वाले राजा को ऐसे करते देखा तो वो मुसलमान कहता है कि देखो ये जो वृंदावन वाला राजा है ना, उसके आगे जयपुर वाला राजा लम्मा पै के मत्था टेक दिया। तो इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा वृंदावन का ही राजा है। वृंदावन के राजा दोनों, वृंदावन के राजा दोनों, श्याम राधिका रानी, श्याम राधिका रानी, चार पदार्थ करत मजूरी, चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति परे ता पानी, मुक्ति करे ता पानी, धर्म कर्म दो बट जेवरी, धर्म कर्म दो बट जेवरी, कर्षय ब्रह्म ज्ञानी, कर्षय ब्रह्म ज्ञानी, जमुना जमदूत नटारत है, जमुना जमदूत नटारत है, बबतारत है श्री राधिका रानी, बबतारत है श्री राधिका रानी, बबतारत है श्री राधिका रानी, बबतारत है श्री राधिका रानी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वृंदावन वाले राजा की नौकरी करनी। अर्ध वाले राजा को बड़ा समझा, उससे बड़ा जयपुर वाला राजा, जयपुर वाले राजा से बड़ा वृंदावन का राजा, जो सारी त्रिलोकी का राजा है भगवान। तो उसने कहा कि भाई नजर तो आता नहीं, कहो ठाकुर जी का विग्रह था वहां पर में। तो उन्होंने वहां के जो सेवादार से उनसे बात की, तो वो कहने लगे तू काम क्या करता? कहते चौकीदार है या सिक्योरिटी क्या है मैं? कहते तो हमारे बंके बिहारी की सिक्योरिटी कर लिया कर तू। रात ਨੂੰ ना चौकीदार की लोड़ है, पहरा दिया कर रात ਨੂੰ। कहना ठीक है, पहरा दे रहा सारे मंदिर का, रात ਨੂੰ सारी रात जागदा रहिंदा। जद 10-12 साल उन्होंने पहरा दिन हो गए, तो एक दिन कहने लगा भी जब जयपुर फतेहपुर वाला राजा था उसके दर्शन होते थे, उसकी सब बातचीत होती थी। जयपुर वाला राजा था, उसके भी दर्शन होते थे, जय बातचीत होती थी। ये वृंदावन वाला राजा 12 साल बैठे न हो गए, कभी देखा ही नहीं है, दर्शन ही नहीं हुए। एक दिन हट करके बैठ गया कि मैं तो देखने हैं, दर्शन जरूर करने। तो कृष्ण भगवान जी रास रचान चले, रोज जाते। आज एक वृंदावन में ऐसा स्थान है निधि वन, जहाँ रोज रास होती है। तो भगवान चले तो उसको दर्शन हो गए। तो कहने लगा बादशाह सलामत कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले कि मैं रास करने जा रहा हूँ। कहते महाराज मेरे को भी रास करा दो, मैं कभी देखी रास। भगवान कहते तुम ही चल पे नाल। रास लीला दर्शन उन्होंने कराते। तो वहाँ पर ठाकुर जी के जब नृत्य कर रहे थे, नच रहे थे, तो उन्होंने घुंघरू पैरों की झांझर खुल गई। भगवान कहते एक पैर की झांझर तू रख लै, फिर जान लगे ले लूँगे। वो फिर रासलीला खत्म हो गई। तो वो बंके बिहारी बिना घुंघरूआं ते ही अंदर चले गए अपने मंदिर च। तो उदण 4 बजे बड़े अंदर मंदिर च। तो भगवान ने कहा कि जेड़े पुजारी मंदिर खोलण आओगे उन्होंने कहना कि ठाकुर जी हुणे ही गए अंदर, रात थके हुए है भी हुण ही नहीं मंदिर खोलियो, कम से कम 9 बजे मंदिर खोलियो। पुजारी भगवान अंदर चले गए। पुजारी जी जल आए खोलन तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी का ठाकुर ठकुराइन हुणी अंदर गए है। वो उन्होंने कहा भी 9 बजे खोलियो मंदिर। कहते तेन ज़्यादा ही ठाकुर सुध गए, और तू तो है भी मुसलमान है, असी हिंदू है, सानू कभी दर्शन नहीं ठाकुर जी दे होए, तेनों किदा हो गए? तू झूठ बोलदा। वो कहंदा भी जाके देख लो अंदर। फिर अंदर जाके दर्शन देखे तो मंदिर बंद था। तो जब अंदर फिर भी जबरदस्ती बढ़ गए, तो अंदर देखे तो ठाकुर जी के एक पैरों के घुंघरू है ही ना, वो झांझर नहीं है पूरी। उन्होंने कहा ओ भाई वो घुंघरू कितने गए, चोरी हो गई? वो कहने लगे सारा रौला पिया। वो कहते चोरी भी हुई, ऐ देखो मेरे पास है, देखे भी दो। और कहते ये तो हुई है। कहने लगे साढ़े नालों तो ये देख लो भगवान नीतां जिन्हां दियां अच्छियां रब उन्हां नूं मिलदा। 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 जे रब मिलदा नातियां धोतियां, जे रब मिलदा नातियां धोतियां, मिल
ਜਾਵੇ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਹਮ ਸਰਬੂਤੇਸ਼ੂ ਨਾਮੇ ਦੁਸ਼ਸਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਜੇ ਵਜੰਤੇ ਤੂ मां भक्त्या में ते तेचु चापी हम। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन मेरे वास्ते सारियां जातां मजहबां कौमां दे लोग सब एक समान है मैनू, पर जेड़ा मेरा खास ख्याल रखता मेरा भजन करता मैं भी उहदा ही बन जाता है। मैं ये नहीं देखता भी ये हरिजन है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मुसलमान है, हिंदू है। नीता जिन्हां दी अच्छियां रब उन्हां नूं मिलदा। और रस खान जी, काले खान जी, दादर रहमान जी अनेकां भगत हुए भगवान के। तो भगवान किसी चीज़ की पिनपेता नहीं करते कि स्त्री है, पुरुष है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, छोटा है, बड़ा है। भगवान तो प्रेम देखते जिन्हां दे अंदर प्रेमा भगती है भगवान उन्हां पर कृपा करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लियो जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लियो जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा केवल प्रेम प्यारा जान लियो जो जानन हारा। जान लियो जो जानन हारा। भक्तिहीन बेरंच किन होई भक्तिहीन बेरंच किन होई। सब जीवों सम प्रिय नहीं सोई। सब जीवों सम प्रिय नहीं कोई। भक्ति के बगैर चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना होवे, बिरंच ब्रह्मा नु कहते, ब्रह्मा जी भी क्यों ना होए, अगर उनके हृदय में भक्ति है तो भगवान कहते मैं उनसे भी नफरत करता हूँ। और अगर मेरे को प्राप्त करना है तो अपने हृदय में प्रेम और प्रेमा भक्ति को जागृत करो। बिना प्रेम मिलते नहीं मेरे नटवर नंद किशोर। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे ठग ठाकर और चोर। बिना प्रेम मिलते नहीं नटवर नंद किशोर। ठग ठाकर और चोर। कहते हैं सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं पर ओपरे दिल से ऐथे पे कहते हैं, अंदरों नहीं उन्होंने भगवान के नाल प्यार नहीं, और इसलिए भगवान उससे नफरत करते हैं। भगवान कहते अंदर तेरा कुछ हो रहा है, बाहर तो तू कुछ हो रहा है। और इसलिए असी हूँ तक कर लपना कृष्ण कृष्ण, कड़ी को होर कोई आ गया तो उन्होंने लपना बोलन, फिर थोड़ी देर बाद तो होर पासे चल जाना, चौथे पासे होर पासे चल जाना। तो भगवान उनको ही मिलते जो उनके साथ ही प्रेम करता है, बस उनका ही हो जाता है। भगवान को भी विश्वास होता है कि ये मेरा है। अगर बड़े घर का बच्चा जाकर के किसी ना मांगता फिरे तो बड़े घर वालों की बेइज्जती होती है।
और भगवान कृष्ण के प्यारे अगर भगवान को छोड़ करके कभी उसके घर कभी उसके घर कभी उसको कभी कहाँ कहीं वहाँ, फिर भगवान उसको प्यार नहीं करते। और पतिव्रता औरत वो ही होती है जिसको अपने पति भगवान के समान प्रेम करती है। और एक वो पतिव्रता नहीं उसको कहा जाता जो कहे कि एक दिन मैं बाहर चल जाऊंगी और 50 दिन आपके पास रहूंगी, तो उसका पति उसको घर में नहीं रखेगा। इसलिए भगवान अपने भक्त को देख लेते हैं कि ये मेरा है तन मन तन से। अनन्य हनुमान जी के अंदर अनन्य भक्ति थी। हनुमान जी ने राम के सिवा कभी और कुछ कहा ही नहीं, सीता राम के बगैर किसी को चाहा ही नहीं। मन में बसी बच्चा जही हरि नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं, पार के दिग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पंजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम आरती तुम्हारी उतारा करूं। बोलो कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। दीनन के नाथ दयाल हो, बजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, बजो राधे गोविंदा। भगतन के प्रतिपाल हो, बजो राधे गोविंदा। भगतन के प्रतिपाल हो, बजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, बजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, बजो राधे गोविंदा। दीन दयाल सुने जब ते तब ते, मन में कुछ ऐसी बसी है। तेरो कहाई कि जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसर उदास मलुक, और नहीं कोई जो जसी है। ए मुरार पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। दीनन के नाथ दयाल बजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, बजो राधे गोविंदा। भक्तों के भगवान हो, भजो राधे गोविंदा। भक्तों के भगवान हो, बजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंद बजो वृंदावन चंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, बजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, बजो राधे गोविंदा। नाथ दयाल हो, बजो राधे गोविंदा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। समाप्ति है। हरे कृष्ण।